जापान फिलीपींस ने ऐसा क्या कर दिया जिससे बौखलाया चीन। अब क्या करेंगे जिनपिंग। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सीमाओं को लेकर के क्या जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि एक नई कूटनीति हलचल यहां पर मची हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। यहां जापान और फिलीपींस के एक फैसले से चीन बुरी तरीके से बौखला गया है। पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी भड़ास निकाली और फिर चीन ने समुद्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया ताकि दोनों देशों पर दबाव बनाया जा सके। जापान और फिलीपींस ने हाल ही में समुद्री सीमा निर्धारण पर बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है। दोनों देशों का कहना है कि वे अपने समुद्री अधिकारों और आर्थिक क्षेत्रों को स्पष्ट करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच बड़े इस सहयोग से चीन को भड़का हुआ है। इसमें पहले दोनों देशों के बीच हुए सैन्य अभ्यास, अन्य सहयोग को लेकर के भी बीजिंग को आपत्ति है। चीन का आरोप है कि दोनों देश एक व्यापक रणनीति के तहत चीन के प्रभाव को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं जापान फिलीपींस? सवाल ये है। जापान और फिलीपींस के बीच कोई प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सीमा विवाद नहीं है। दोनों देशों की चीन को लेकर के साझा चिंता है। दरअसल पूर्वी चीन सागर में चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं, इसे लेकर के जापान लगातार चिंता जता रहा है, जबकि फिलीपींस साउथ चाइना सी में चीन के दावों और उसकी मौजूदगी से परेशान है। ऐसे में दोनों देश कूटनीतिक तौर पर एक दूसरे के बड़े साझेदार बन रहे हैं। दोनों देशों के कोस्ट गार्ड समुद्री निगरानी, सूचना साझा करने और समुद्री कानून लागू करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इससे दक्षिण चीन सागर में उनकी निगरानी क्षमता मजबूत हुई है। इसके अलावा दोनों देशों में समुद्री गतिविधियों, जहाजों की आवाजाही और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान भी बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता है। प्रमुख वजह क्या है? तो जापान और फिलीपींस के बीच हाल के वर्षों में रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट यानी RA साइन हुआ है। ये समझौता क्या दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के क्षेत्र में प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और अन्य सैन्य गतिविधियों के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। सरल शब्दों में कहें तो अब जापानी सैनिकों के लिए फिलीपींस में और फिलिपीनी सैनिकों के लिए जापान में सैन्य गतिविधियों में भाग लेना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। दक्षिण चीन सागर में इसका क्या संबंध है? साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। हर साल यहां से खरबों डॉलर का वैश्विक व्यापार होता है। चीन इस समुद्री क्षेत्र के लगभग 90% हिस्से पर दावा करता है, जिसे 9 डैश लाइन कहा जाता है। लेकिन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और अन्य देश भी इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों पर दावा करते हैं। 2016 में आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला दिया था और कहा था कि चीन के व्यापक दावों का अंतर्राष्ट्रीय कानून में पर्याप्त आधार नहीं है। जापान और चीन में विवाद क्या है? सवाल ये है। तो जापान का चीन से मुख्य विवाद जो है वो सेनकाकू द्वीप को लेकर के है। इन द्वीपों का प्रशासन जापान के पास है, लेकिन चीन भी उन पर दावा करता है। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के जहाज और तटरक्षक बल इस क्षेत्र में आमने सामने आते हैं। यानी जापान और फिलीपींस भले ही अलग अलग समुद्री क्षेत्रों में चीन से उलझे हों, लेकिन दोनों की चिंता चीन की बढ़ती समुद्री ताकत ही है। अमेरिका भी विवाद की बड़ी वजह है, ये भी सवाल है। तो अमेरिका इस पूरे खेल का एक अहम खिलाड़ी है। देखिए, दरअसल अमेरिका जापान का लंबे समय से सुरक्षा सहयोगी है। वहीं फिलीपींस के साथ भी अमेरिका की रक्षा संधि है। इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत अमेरिका क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर के समुद्री रक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता को मजबूत करने की बात करता है। चीन का आरोप है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के जरिए उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। जापान फिलीपींस सहयोग को भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा मानता है।